ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी को मिला है सबसे तेज सीएम का अवार्ड। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यह अहम खबर, एक निजी चैनल के सर्वेक्षण में सीएम योगी को यह अवार्ड दिया गया है। सर्वाधिक मतों के आधार पर सीएम योगी को सबसे तेज सीएम आंका गया है। सीएम योगी ने जनता के स्नेह के लिए आभार भी जताया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी को सबसे तेज सीएम का अवार्ड मिला है। एक निजी चैनल के सर्वेक्षण में सीएम योगी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर सबसे तेज सीएम का अवार्ड मुख्यमंत्री को गया है। सर्वाधिक मतों के आधार पर सीएम योगी को सबसे तेज सीएम का अवार्ड गया है। सीएम योगी ने भी जनता के स्नेह के लिए उनका आभार जताया है। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी को सबसे तेज सीएम होने का अवार्ड मिला है। जिस तरीके से योगी सक्रिय रहते हैं जन सरोकार के कामों में और तमाम ऐसे कामों में सक्रिय रहते हैं और जनता की सेवा में हर समय लगे रहते हैं, ऐसे में अब सबसे तेज सीएम होने का अवार्ड सीएम योगी को मिला है। प्रदेश में लगभग 29 राज्य हैं और अलग अलग राज्यों के अपने सीएम हैं और उनकी अपनी कार्यशैली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर कार्यशैली की बात की जाए तो वो सबसे तेज तर्रार सीएम माने जाते हैं और उनकी कार्यशैली भी सबसे तेज तर्रार मानी जाती है। ऐसे में अब ये अवार्ड सीएम योगी को मिलना निश्चित रूप से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी को सबसे तेज सीएम का अवार्ड मिला है। देश में सबसे तेज और कार्यशील सीएम होने का अवार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है। आपको बता दें, सर्वाधिक मतों के आधार पर यह फैसला लिया गया है, जिसमें सीएम योगी सबसे तेज सीएम का अवार्ड उनको मिला है। देश के जितने भी सीएम हैं उनको पछाड़कर देश के सबसे तेज तर्रार सीएम का अवार्ड उनको मिला है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेन सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, काफी तेज तर्रार मुख्यमंत्री उनको माना जाता है, ऐसे में अब एक मुहर लगती है और उनको अवार्ड मिलता है सबसे तेज सीएम होने का, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर मनोज, अगर देखा जाए तो चाहे वो कोरोना काल हो, अगर कोरोना काल में इस देश में अगर कोई मुख्यमंत्री बड़ी बहादुरी के साथ में जनता के साथ खड़ा रहा अपने प्रदेश की, और यही नहीं, जो दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे थे, फंसे हुए थे, उनके साथ न केवल वो खड़े रहे बल्कि उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने, उनके लिए दवा, उनके लिए भोजन और बाद में उनके पुनर्वास के लिए जो काम किया है योगी आदित्यनाथ ने, वो वास्तव में अद्वितीय है। उसके बाद लगातार आप हर वक्त अगर देखें तो किस तरीके से वो राजकाज को चला रहे हैं। वो संत हैं, वो महंत हैं, लेकिन वो कितनी महत्वपूर्ण तरीके से वो अपने प्रदेश की जनता को, देश का सबसे बड़ा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं, चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है कि अगर पीछे कालांतर में जाएं तो इस तरह का जो डायनेमिज्म है, जिस तरीके से वो डायनेमिक सीएम हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, सीधे लोगों से वो मिलते हैं, सीधे संवाद करते हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो वाकई अद्वितीय, अतुलनीय है। और अभी आप देखेंगे, अगर काशी कॉरिडोर की बात करें, अयोध्या की बात करें, वहां के विकास में जिस तरीके से वो लगातार एक एक ईंट, एक एक काम, एक एक सड़क, एक एक पुल का जो उन्होंने एक अपने निकट पर्यवेक्षण में जो चीजें वो करा रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो एक्सप्रेसवे का जाल है उत्तर प्रदेश में वो उन्होंने बिछाया है, किसानों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत आगे बढ़कर बहुत प्रोएक्टिव सीएम है मुझे लगता है। और सबसे जो बड़ा फ्रंट है वो लॉ एंड ऑर्डर का फ्रंट है। योगी का जो मॉडल है, उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई मुख्यमंत्रियों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह इफेक्टिव तरीके से योगी ने अपना योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट किया, लागू किया, उससे यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त हुई और यहाँ जो माफिया राज था वो मनोज खत्म हुआ। तो नो डाउट एक निजी चैनल का ये जो
सर्वे है उसमें उनको प्रथम स्थान मिला है। लेकिन अगर आप ऐसे भी देखें, अगर एक सामान्य व्यक्ति भी देखेगा, अगर तुलना करेगा देश के अन्य मुख्यमंत्रियों को काम करते हुए देखते हुए, तो योगी आदित्यनाथ बहुत आगे नजर आते हैं। मनोज। हाँ दुर्गेश सर, एक छोटा सा सवाल हमारा यह है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले कार्यकाल में उनको मुख्यमंत्री चुना जा रहा था, उससे चुना गया था, उस दौरान तमाम सवाल किए जा रहे थे उनके वस्त्रों को, उनकी वेशभूषा को देखते हुए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उससे आगे बढ़कर जिस तरीके से प्रदेश के विकास में काम किया, चाहे अर्थव्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या तमाम काम, तो सभी देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के वो रोल मॉडल बने हैं। निश्चित तौर पर मैंने जैसा कहा मनोज अभी कि आप चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो शिवराज सिंह चौहान, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हो हेमंता बिस्वा शर्मा, तो उनकी कॉपी करने की लगातार कोशिश करते हैं जो असम के मुख्यमंत्री हैं। लगातार वो लॉ एंड ऑर्डर पर योगी मॉडल को लागू करते नजर आते हैं। तो पूरे आप यूं कहें कि भारत के अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री योगी के विकास मॉडल, योगी के लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल को लागू करते हैं। और वो राजनीति को, जैसा कि शुरू में उनके बारे में कहा जाता रहा कि नहीं वो बहुत हार्ड लाइनर हैं, हार्ड हिंदुत्व वाले नेता हैं, लेकिन जब उन्होंने शासन और सत्ता को संभाला तो राजनीति को भी उन्होंने धर्म से चलाया। बिल्कुल जो एक तरीके से राजनीति को करना चाहिए था उन्होंने पार्टी के लिए जो काम किया, उसके अतिरिक्त जो शासन सत्ता जो उन्होंने चलाई, तो एक तरीके से जो एक राजनेता का धर्म होता है, जो राजधर्म होता है, उसका निर्वहन किया योगी आदित्यनाथ ने। यही वजह है कि वो आप कोई भी सर्वे कराएंगे, जो निकट भविष्य में आगे बहुत सारे लोग इस तरह के सर्वे करते रहे हैं, कराएंगे, और जो मौजूदा सर्वे है, जो पूर्व में इस तरीके के कई सर्वे हुए हैं, उनमें सब में योगी आदित्यनाथ इसीलिए आगे नजर आते हैं क्योंकि वो 24/7 वाले आदमी हैं। वो सुबह उठते हैं, मुझे लगता है कि 5-6 घंटे वो सोते हैं, उसके अतिरिक्त वो सुबह से, जहां तक मुझे जानकारी है कि बहुत सुबह वो अफसरों को तलब कर लेते हैं। और शायद ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेकर काफी चर्चा भी रहती है कि महाराज जी सुबह लोगों को बहुत पूरे अपने जो निकट के ब्यूरोक्रेट्स हुए जो शासन सत्ता को चलाते हैं, तो इनके जरिए शासन सत्ता चलाया जाता है, उनको तलब कर लेते हैं। तो वो जब लोग सोकर उठते हैं तो लगभग वो 40% दिन का काम वो खत्म कर चुके होते हैं। यही वजह है कि वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बहुत आगे नजर आते हैं। मनोज। हाँ निश्चित रूप से सर, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को देश में सबसे तेज तर्रार और सबसे तेज सीएम होने का अवार्ड मिला है, ऐसे में निश्चित रूप से जिस तरीके से भाजपा में उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है, उसी तरीके से देश में मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में भी उनकी छवि और उनकी कार्यशैली से वो देश के प्रमुख सीएम के चेहरों में से एक बने हुए थे। और ऐसे में अब ये अवार्ड मिलना निश्चित रूप से उस बात पर मुहर है कि सीएम योगी लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं।